वक्त बहुत धारदार होता है। कट तो जाता है लेकिन बहुत कुछ काटने के बाद। नमस्कार, मैं हूं प्रियाशा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहती हूं जो ज़िंदगी बदल सकती है। ये कहानी पुराने ज़माने की। एक गांव में बुज़ुर्ग रहते थे जिनके पास में सोने की थाली थी। इस राज को उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं किया था। सिर्फ उनकी पत्नी जानती थी, जो कि कुछ समय पहले चल बसी थी। घर में किसी को पता नहीं था कि बाबा जी के पास जो है सोने की थाली है। वो जो बुजुर्ग थे वो अपने कमरे में संदूक के अंदर कपड़ों के नीचे छुपा करके उस थाली को रखते थे, किसी को बताते नहीं थे। वो ये सोचा करते थे कि ये जो सबसे कीमती चीज़ है, इसका इस्तेमाल करने वाला वही व्यक्ति होना चाहिए जो इसके लायक हो। तो प्रतीक्षा करते थे कि हमारे घर पर कभी कोई खाने के लिए ऐसा व्यक्ति आए, भोजन के लिए ऐसा व्यक्ति आए, जिसको कि इस सोने की थाली में भोजन परोसा जाए। एक बार उनके घर पर एक संत महात्मा पधारे और जैसे ही संत आए उनका आदर सत्कार हुआ। बुजुर्ग को याद आया कि मेरे पास सोने की थाली है। वो अपने कमरे की ओर गए, उस संदूक के पास गए, उसको जा करके हाथ लगाया और वो थाली बाहर निकालने ही वाले थे कि विचार आया कि ऐसे महात्मा को क्या सोने की थाली में भोजन कराना, जो गांव गांव जाके भिक्षा मांगते हैं, उनके लिए नहीं है थाली। और इस विचार के साथ ही उन्होंने वापस उस थाली को वही बंद कर दिया और सामान्य थाली में नॉर्मल सी जो प्लेट होती है उसमें बाबा जी को भोजन उसमें परोस दिया। किसी को पता ही नहीं था इस रहस्य के बारे में। कुछ समय के बाद में जो राजा के मंत्री थे, मंत्री साहब उस गांव में आए हुए थे और रात काफ़ी बीत चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि हम यही रात्रि विश्राम करेंगे। गांव में इस बुजुर्ग की बड़ी इज्जत थी, तो लोगों ने कहा कि उनके घर पर विश्राम कीजिए। और उस दिन फिर से बुजुर्ग को लगा कि उस सोने की थाली में जिसको भोजन परोसना था वो व्यक्ति आ चुका है, जो राजा जी का मंत्री है। फिर से अपने कमरे में गए, संदूक के पास गए, थाली निकालने ही वाले थे। फिर ख्याल आया कि जब भोजन ही कराना है सोने की थाली में, तो मंत्री को क्यों कराऊं, राजा को कराऊंगा। जिस दिन राजा आएगा उसी दिन इस थाली को निकालूंगा। ये सोच करके उन्होंने फिर से वो संदूक बंद कर दिया, थाली को हाथ ही नहीं लगाया। वही सामान्य सी थाली में मंत्री को भोजन परोस दिया और मंत्री जी खाकर चले गए। एक दिन ऐसा आया कि शायद उनकी प्रार्थना की शक्ति रही होगी कि राजा भी उस गांव में पधारे, लेकिन उसके पीछे कारण कुछ और था। वो जो राजा थे वो युद्ध हार चुका था अपने पड़ोसी राज्य से और अपनी सेना को इकट्ठी करने चला था। वो राजा गांव गांव जा कर के लोगों को संगठित करने का प्रयास कर रहा था। उस गांव में आकर के राजा ने भी वही किया, भाषण दिया, लोगों को समझाया कि साथ देना होगा, मुश्किल घड़ी है ये। उसके बाद रात्रि का समय हो चुका था, तो राजा ने कहा कि रात्रि विश्राम इसी गांव में होगा। गांव के लोगों ने कहा बुजुर्ग से कि आपके घर में विश्राम करेंगे राजा साहब, और कहाँ जाएंगे। राजा उस बुजुर्ग के घर पर पधारे और बुजुर्ग ने सोचा कि वो क्षण आ चुका है जब सोने की थाली में भोजन परोसा जाए। बड़ी खुशी से अपने कमरे की ओर बढ़े, संदूक के पास गए, कपड़े हटाए, जहाँ छुपी हुई थी थाली, उस थाली को बाहर निकाला और जैसे ही उस थाली को हाथ में लिया, बुजुर्ग को लगा कि नहीं 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 नहीं, ये थाली जो है इसमें तो भोजन उसे करना चाहिए जो गौरवशाली राजा हो। हमारे राजा का तो अभी पराजय मिले है, हार मिली है, गौरव कम हो गया है। हारा हुआ राजा सोने की थाली में खाना खाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। ये सोच करके उन्होंने फिर से उस थाली को अंदर रख दिया, उसी संदूक में, उसी बक्से में बंद कर दिया। वापस आ गए, वही सामान्य सी थाली में राजा ने भोजन कर लिया। और इस घटना के कुछ दिन बाद बुजुर्ग की मृत्यु हो गई। काफ़ी समय बीत जाने के बाद जो उनका बेटा था वो गया अपने पिताजी की वो संदूक देख रहा था कि क्या क्या है उसमें, तो अंदर एक काली थाली मिली, काली पड़ चुकी थी, रखी रखी। उसने अपने पत्नी को बोला कि अरे देखो पिताजी क्या क्या करते थे, उन्होंने थाली छुपा के रखी रखी थी, काली हो चुकी है पूरी। पत्नी ने भी मुंह फेर लिया, कह रही है
क्या गंदी सी थाली दिखा रहे हो मुझे। ऐसा करो, हमारे घर में जो पालतू कुत्ता है उसको उसमें भोजन परोस दो। वो थाली हर दिन इस्तेमाल में लाई जाने लगी, हर दिन उसमें भोजन परोसा जाने लगा, लेकिन एक पालतू कुत्ते के लिए। कहाँ बुजुर्ग ने बचा करके रखी थी कि कोई आएगा और इसमें खाएगा, और क्या उस थाली का हाल हो गया था। पहचान में ही नहीं आई कि ये सोने की है। ये छोटी सी कहानी सोने की थाली की नहीं है, आपकी और हमारी है। हम कई बार प्रयास करते ही नहीं हैं, अपने एफर्ट्स को बचा के रखते हैं। कल से, परसों से वो पल आ जाएगा, वो क्षण आ जाए, ऐसी अपॉर्चुनिटी है, ये कुछ हो जाए तब कुछ करूँगा। और जब तक हमें समझ में आता है तब तक समय निकल चुका होता है। ज़िंदगी ना छोटी नहीं होती है। लोग वाकई में जीना देरी से शुरू करते हैं, जब तक रास्ते समझ में आते हैं वापस जाने का समय हो जाता है। इसलिए अभी से अपनी ज़िंदगी सुधारने में, संवारने में समय लगाइए, प्रयास लगाइए। आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए। और अभी तक फ्रेया शाह नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।